नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन, जो एनसीईआरटी के अलोंग एक्सरसाइज 6.4 को बिलोंग करता है। बहुत सिंपल है, इजी है, टिपिकल नहीं है। बेसिकली बिलोंग्स तो फिजिक्स के टॉपिक से करता है ये, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि डिफरेंशिएशन का इसमें एप्लीकेशन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी मैथमेटिक्स में करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो आइए चलिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ चीजें पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो वहां मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिएगा बच्चों, इधर ये एक हमारा फंक्शन है दिस y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया पी एक्स, तो y कोऑर्डिनेट मेरा एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं। अगर मैंने x कोऑर्डिनेट x लिया है तो इस x को यहाँ रख के तो y इक्वल टू एफ एक्स हुआ। अब इससे डेल्टा x की दूरी पर इसी r पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x होगा कि नहीं, पैरेलल टू x एक्सिस है। x में तो चेंज होगा, y तो वही रहेगा, यानी कि यही रहेगा। अब इस r को ऊपर बढ़ाइए परपेंडिकुलर, दिस इज q, तो q का x कोऑर्डिनेट वही रहेगा ना जो r का है, क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है लाइन। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, इस x को इस कर्व में यानी कि यहाँ रख दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट ये होगा कि नहीं होगा, होगा साहब। क्लियर है, बोलिए। तो चलिए, यस। अब आप देखिए यहाँ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन पी क्यू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है, आप जानते हो। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन पी क्यू को हम क्या कहेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बोलो बच्चों, y2 कितना है इस लाइन का, पी क्यू का, ये देखिए लाइन हो गई हमारी पी क्यू। इस y2 है x प्लस डेल्टा x, y1 है एफ एक्स, x प्लस डेल्टा x, भाई x2 ये हो गया और x1 x हो, ये इससे कैंसिल गया, तो क्या बना ये एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा x। ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था, ध्यान आ रहा हो तो आपको। बोलिए बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट Q को यहाँ ले आऊं तो क्या बन जाएगी, ये लाइन ये बन जाएगी। यहाँ ले आऊं तो ये बन जाएगी। अगर धीरे धीरे Q को मैं P पे लेके आता हूँ बच्चों, ये सेकेंड लाइन इस P पे ऐसे आएगी या नहीं, ये ढंग से। ये जो PQ लाइन थी, अब ये P पे क्या हो गई, टेंजेंट लाइन बन गई। और वह Q टेंस टू P, जब Q P पाएगा तो इस केस में डेल्टा x टेंस टू 0 जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑब्वियस है। तो चलिए साहब, when डेल्टा x टेंस टू 0, then डेल्टा y ओवर डेल्टा x become dy ओवर dx। यही तो बताया था मैंने, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और इसको बच्चों हम एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं, वाई डैश भी बोल देते हैं, और y1 भी। मैंने आपको 4 नाम से बताया था कि किसी भी नाम से आप इसको कॉल कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला होगा, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अब आप देखिए, एफ डैश एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये बना। या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं ये कह दूं
कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, देन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा बच्चों हमारा? बोलिए, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, नियर अबाउट जीरो, यानी कि जीरो के आसपास है, एक्स के कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, देन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इस डेल्टा एक्स को एफ डैश एक्स में मल्टीप्लाई करा और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये इसके इक्वल आ गए। इवन यहाँ हम लिमिट शो करने की जरूरत हमें नहीं है अप्रोक्सीमेशन में, ये हमने एज्यूम कर लिया कि डेल्टा एक्स लेस देन टेंड्स टू जीरो, यानी कि बहुत छोटा है। ठीक, अब बच्चों जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स है क्या बाई दी वे? क्या ये डेल्टा बाई नहीं है क्या? है या नहीं है? है। अरे चेंज इन बाई तो है, ये बाई टू माइनस बाई वन नहीं था क्या भैया? ये बाई टू माइनस बाई वन की जगह तो मैंने रखा है ये, तो मैं इसे ऐसे लिख लूं चाहे डेल्टा वाई लिख दूं, बात एक ही तो होगी या नहीं होगी? बच्चों ये दो फॉर्मूले हैं आपके इस एक्सरसाइज में, इस कॉन्सेप्ट पे जो हमें प्रॉब्लम्स करनी है, तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखा रहा हूं, आप लोगों को देखिएगा। हाल फिलहाल इसको नोट करें जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स आपका ये है एग्जाम्पल 21 एनसीईआरटी में। क्या है साहब? यूज डिफरेंशिएशन टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 36.6। अब इसे 36.6 को आपको ऐसे दो पार्ट में बाइफरकेट करना है, यानी कि एक्स और डेल्टा एक्स में, जिससे एक पार्ट का डायरेक्टली स्क्वायर रूट आपको मिल जाए। मीन्स एक पार्ट का डायरेक्टली स्क्वायर रूट मिल जाए। तो साफ सी बात है, 36.6 को मैं एक्स को 36 ले लेता हूं और डेल्टा एक्स को 0.6, तो 36 का सीधे सीधे स्क्वायर रूट 6 होता, मैं जानता हूं। तो चलिए सर, फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी लिखा था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब ये कहां से मान लिया साहब रूट है? क्योंकि जो वैल्यू पूछ रहा है वो रूट की पूछ रहा है। इसकी पूछ रहा है रूट एक्स, यानी कि रूट 36.6 की। तो मैंने क्या करा, लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स और एक्स 36 और डेल्टा एक्स 0.6 एज्यूम कर लिया। तो चलिए साहब, ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में लिखी है की जगह, एक्स की जगह 36, डेल्टा एक्स की जगह 0.6, माइनस एफ 36 इक्वल टू डेल्टा एक्स 0.6 एफ डैश एक्स। अगर एफ एक्स रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स 1/√2x हो गया, ये आ गया। अब एफ 36.6 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, एफ 36 प्लस 0.6 ओवर 2√36। एफ 36 का क्या आएगा आप यहां से देखिएगा, एफ 36 इक्वल टू अंडर√30 आएगा कि नहीं? इस फॉर्मूले में जब रखेंगे ये √36 प्लस 0.6 ओवर 2 इंटू 6। अब ये √6 आ गया, अंडर√36 का 6 आया, और ये इसको 0.6 को मैंने 6 ओवर 10 लिख लिया, और 2 और 6 था ही नीचे, तो ये आ गया 6 प्लस 1 ओवर 20, यानी कि 6 प्लस 0.05। तो हमारा आंसर आ गया 6.05। डेसिमल के अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट या अधिक से अधिक 3 डिजिट तक आपको आंसर निकालना। ठीक है बच्चों, अब इसी टाइप की दूसरी प्रॉब्लम देखिए। दूसरी प्रॉब्लम में आपको गिवन है क्या, जैसे यहाँ तो हमने माना था कि लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, इस बार गिवन है एफ एक्स। क्या है ये? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02 वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस। बच्चों एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से डेल्टा एफ एक्स निकाल लेंगे, वो सॉरी एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। क्लियर? अब एफ 3.02 की बात कर रहा है वो, तो जैसा हमने बात करा था कि x बड़ी क्वांटिटी होती है जनरली और डेल्टा x जो है वो छोटी मानते हैं, तो 3.02 को कैसे ब्रेक करूं मैं?
3 और 0.02 में ब्रेक कर लो, x3 ले लो और डेल्टा x को 0.02 ले लो और इन सारी वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ से रखने के बाद अब जैसे f3 निकालेंगे तो f3 यहीं से तो आएगा, f3 इक्वल टू 3 इंटू दिस। पूरा सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर है वो 45.46 आपको मिल जाएगा। यानी कि अब आगे का वर्किंग वही है जो ऊपर किया था। क्लियर है बच्चों? इस ढंग से इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है बच्चों, क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम बी ऑफ क्यू ऑफ साइड एक्स मीटर काजेज y इंक्रीजिंग द साइड by 2%। बेसिकली बच्चों इस एक्सरसाइज का, इस कॉन्सेप्ट का जो नेम है, जो अभी हमने बताया था अप्रोक्सीमेशन, इसमें एक टर्म हमें और ऐड कर लेना चाहिए, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। चैप्टर का क्या नाम होना चाहिए? चैप्टर से मतलब एक्सरसाइज का या कॉन्सेप्ट का एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन की तो हमने 2 प्रॉब्लम्स कर ली थी, अब कुछ इसमें मेजरिंग एरर भी आएंगी। तो चलिए पहले तो ये थोड़ा सा पार्ट थ्योरी का है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान रखना, शायद फिजिक्स में आप पढ़ते भी होंगे। क्या 3 टर्म होते हैं? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। बात समझ में आई? एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बच्चों? डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, अगर एक्स की बात हो रही है। यही अगर वेरिएबल आपका रेडियस होता तो क्या कह देते हम? डेल्टा आर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन आर। बात क्लियर है? यही वॉल्यूम की बात होती, डेल्टा बी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन बी। समझ गए होंगे? जो भी वेरिएबल है उसी की बात हो रही है। दूसरा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है बच्चों? रिलेटिवली आप समझते हो ना, कंपेयर जिसमें करते हैं। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो गया? किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। यानी कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तीसरा है बच्चों परसेंटेज एरर। डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक, बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज एरर की ही बात हो रही है, इसलिए हमें फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करना है इस प्रॉब्लम में। बोलो क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर कॉजेज वाई इंक्रीजिंग द साइड ऑफ 2%। यानी कि जब उसकी साइड 2% बढ़ रही हो तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा? परसेंट की बात हो रही है। अब आप ये ना कहना कि साहब यहाँ तो इसने परसेंट नहीं कहा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अरे जब इधर 2% आपकी साइड इंक्रीज कर रही है तो साफ सी बात है वॉल्यूम में भी परसेंटेज इंक्रीजमेंट की ही बात वो करेगा। तीसरा फॉर्मूला हमें यूज करना है। चलिए बच्चों, लेट एक्स इज द साइड ऑफ द क्यूब। हमने x जो है क्यूब की साइड मान ली, तो वॉल्यूम b इक्वल टू एक्स क्यूब होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। और यहीं से dv ओवर dx, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर हो गया। अब आप इधर आइए। अभी तक बच्चों हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे, यस। अब मैं अगर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स की जगह डेल्टा वाई रख दूं तो भी कोई समस्या नहीं है? नहीं है। डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर है? क्या इसी को बच्चों में डेल्टा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स भी कह सकता हूं? कह सकते हैं। भाई एफ डैश एक्स ना कह के डी वाई ओवर डी एक्स कह दो। अब ये तो बात हो रही थी जब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, सिर्फ वाई और एक्स। अब यहाँ वेरिएबल बदल जाए, जैसे यहाँ बात किसकी हो रही है? वॉल्यूम बी और साइड एक्स, यानी कि बी और एक्स की बात हो रही है, और चेंज किसमें पूछ रहा है? वॉल्यूम में। तो बच्चों यहाँ मैं वाई की जगह अब क्या यूज करूंगा? बी यूज करूंगा वॉल्यूम। भाई ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आपका वॉल्यूम है, रेडियस है, ऐसा है वैसा है, उसी के हिसाब से इसको चेंज करते रहेंगे हम। तो चलिए अब यहाँ पे
बाई की जगह अगर मैं वॉल्यूम ले लूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की जगह डीबी ओवर डी एक्स बनेगा। बोलो, अरे डीबी ओवर वॉल्यूम में हमें चेंज लेना है ना, तो डीबी ओवर डी एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब आ जाइए बच्चों, यस इधर आइए, आप मुझे बताएंगे अभी डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी बी ओवर डी एक्स, और डी बी ओवर डी एक्स का आ गया था यहाँ 3x²। मुझे बच्चों क्या चाहिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम बी। तो मुझे चाहिए बेसिकली डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100। अब आप कहोगे ऐसा तो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा भाई, क्योंकि उसने साइड में जो है 2% का चेंज दिया है, तो साइड में 2% का चेंज देने का मतलब है डेल्टा एक्स, उसमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2, ये गिवन है मुझे। आप ध्यान से देखिए कि ये क्वांटिटी गिवन है। तो चलिए साहब, अब बस जो स्पेशली ध्यान करना होगा सारी प्रॉब्लम्स में, कहीं की भी आ जाओ चाहे, जो हमें चाहिए, मुझे चाहिए अभी क्या चाहिए, मुझे देखिए, मुझे बच्चों क्या चाहिए, सॉरी, मुझे चाहिए डेल्टा बी ओवर बी। तो मैंने क्या करा, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बी से डिवाइड कर दिया। चलो ऐसे ले लो, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, इधर भी और इधर भी बी से डिवाइड कर दिया, और यहाँ बी की वैल्यू रख दी x³। यहां तक मैं समझता हूं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बोलो, आप एक काम करते हैं बच्चों, इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम को मैं पूरा ही कर देता हूं और बढ़ाता हूं थोड़ा सा। चलो आप फुल देखिए प्रॉब्लम, फुल लेंथ ये है साहब। अब नेक्स्ट उसमें डेल्टा बी ओवर बी, क्यों, अरे मुझे डेल्टा बी ओवर बी चाहिए था कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100, क्यों साहब, और यहां बी की जगह x³ रख दो। अब ऐसा क्यों करा साहब, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा, मुझे गिवन है, गिवन क्या था यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या गिवन था, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2, मुझे ये गिवन था। तो चलिए साहब अब देखिए, ये x² से ये गया, क्या आएगा 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100, हाँ या ना, ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या हो गया, ये 3 और ये गिवन है ऑलरेडी 2, दिस इज 6%, यानी कि डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 मीन्स द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वाई काजेज द इंक्रीजिंग द साइड बाई 2%। कितना आ गया, 6%। अगर हम क्यूब की साइड को 2% बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, बढ़ाते क्या चेंज करते हैं, तो वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा, 6% का। क्लियर है बच्चों। एनसीईआरटी में इस ढंग से नहीं दिया है, एनसीईआरटी में कुछ और दिया है उसने। ये भी करेक्ट आंसर है और इजी आंसर है, आप दोनों को मैच कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों देखिए एग्जाम्पल 25। 3 तरीके की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी। एब्सोल्यूट एरर वो पहली वैरायटी हो गई थी, फिर बताई थी आपको रिलेटिव एरर, फिर बताई थी परसेंटेज एरर। तो अभी इससे पहला एग्जाम्पल हमने परसेंटेज एरर का किया था। और बच्चों अब आप देखिए ये आपका एब्सोल्यूट एरर का है, क्या है ये एब्सोल्यूट एरर। कैसे, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर एज 9 सेंटीमीटर with an error of 0.03 centimeter, then find the approximate error in calculating the volume। एक स्फीयर के वॉल्यूम की बात हो रही है। आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब
तो यहाँ से dv ओवर dr आपका आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। पहले तो इसको करके रखिए। अब वेरिएबल हमारे क्या क्या है, b और r है, वॉल्यूम और रेडियस। ये मैंने बताया था डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, जो हम करते आ रहे थे। अब डेल्टा वाई की जगह डेल्टा बी, क्योंकि चेंज इन बी पूछ रहा है, और डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा आर, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह डी वी ओवर डी आर हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो चलिए आइए, अब ये डी बी डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा आर, और डी बी ओवर डी आर की जगह मैंने 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, तो 4 पाई आर की जगह 9 गिवन है स्क्वायर, और डेल्टा आर की जगह 0.03 गिवन है। यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा बी की वैल्यू आ गई 9.72 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों बात समझ में आई या नहीं है? तो इस ढंग से क्या आ गया यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट एरर क्या आए। तो ये कह की प्रॉब्लम हो गई हमारी एब्सोल्यूट एरर। इससे पहले क्या बताई थी, परसेंटेज एरर। एक क्या बची, रिलेटिव एरर, उसकी भी एक प्रॉब्लम आपको करा के दिखाऊंगा मैं। तो ये बात बच्चों क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस। अब आइए अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में बच्चों पहले पार्ट के आप देखेंगे लगभग 15 पार्ट्स है। पहली प्रॉब्लम के 15 पार्ट्स है जिसमें वैल्यूज पूछी गई है। कैसे, जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने कराया था उस टाइप की, वही फॉर्मूला यूज करना है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक, तो चलिए कुछ तो इसमें इजी है, आप कर लोगे, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे हम इनको बाइफरकेट करेंगे एक्स और डेल्टा एक्स में। तो जैसे अंडर रूट 0.60 अंडर रूट 60 है, और चूंकि रूट निकालना है तो अब अंडर रूट 0.6 के आसपास एक ऐसी वैल्यू चेक करो जिसका एक तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाए, और फिर जो बचेगी उसको डेल्टा एक्स मान लेंगे। तो भैया 0.6 के आसपास ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है, 0.64 हो सकती है, क्योंकि 0.64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.8 आएगा कि नहीं। भैया जब एक्स अगर 0.64 हो चुका और एक्स प्लस डेल्टा एक्स दोनों की वैल्यू 0.6 आनी चाहिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो चूंकि जब x पहले से ही आप 0.6 से ज्यादा ले चुके तो डेल्टा x को निगेटिव लेना है। डेल्टा x को बच्चों निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो पहले का बाइफरकेशन ये हो गया, और वही मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स करके कर देंगे इसको। अब आ जाइए इधर 0.009 की पावर 1/3। अब एक ऐसी वैल्यू लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे फंक्शन। अब यहाँ लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 1/3, वहां रूट था यहाँ क्यूब रूट। तो अब क्या लें हम, 0.009 के अप्रोक्सीमेट ऐसी क्या वैल्यू लें जिसका डायरेक्टली क्यूब रूट हम निकाल सकें, डायरेक्टली क्यूब रूट। तो मुझे समझ में आया 0.008, क्योंकि 0.008 का क्यूब रूट 0.2 होगा कि नहीं। अरे डायरेक्ट निकल जाएगा 0.2, तो फिर बाकी दूसरी संख्या क्या बची भाई, 0.008 में क्या चीज ऐड करूं जिससे 0.009 आ जाए, 0.001 ऐड करना मुझे, तो डेल्टा एक्स हो गया। अब इधर आइए 26 की पावर 1/3 है, फिर यहाँ क्यूब रूट चाहिए। भैया 26 के आसपास कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका डायरेक्ट क्यूब रूट आ जाए, 27 है, तो x को 27 मान लो, डेल्टा x -1 हो जाए। ऐसे ही इधर आइए 0.0037 की पावर 1/2, अब अंडर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट। तो बताइए भाई 0.0037 के आसपास ऐसी क्या वैल्यू है जिसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल सके हम, तो वो वैल्यू है 0.0036। 0.0036 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.06 आएगा, 0.06। अरे 0.06 को स्क्वायर करो फिर अगेन यही आया नहीं, तो डेल्टा एक्स आपका ये बन गया, क्योंकि दोनों का सम या डिफरेंस ये क्वांटिटी मुझे चाहिए। अब डिफरेंस कब लेते हैं, जब x इस क्वांटिटी से बड़ा हो जाता है। अब चूंकि x इससे छोटा है तो डेल्टा x पॉजिटिव ही रहना है। अब आ जाइए इधर 26.57 की पावर 1/3, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसी वैल्यू लेनी है जिस 26 के आसपास जिसका डायरेक्टली क्यूब रूट आ सके, तो वो संख्या है 27।
तो भैया डेल्टा एक्स अब -0.43 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है मैं उस क्वांटिटी से ज्यादा ले चुका हूं। नेक्स्ट आइए 3.968 की पावर 3/2। अब 3 के नियर अबाउट और उसकी भी पावर कैसी है 3/2। पहले तो इस 3 के नियर अबाउट यानी कि 4 संख्या होती है हमारी, ऐसे मान लो भैया 4 का क्यूब क्या करेंगे हम 64। अब ऐसा मान लो कि 64 का स्क्वायर रूट लेना मुझे, 64 के आसपास कोई ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट लेना है, तो साफ साफ x की वैल्यू 4 ले लीजिए और डेल्टा x की वैल्यू -0.032 ले लीजिए। कैसे साहब आप खुद देखिए, 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और 64 का डायरेक्टली स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा। भाई इस प्रॉब्लम को आप ऐसे मान लो 3.968 का क्यूब का दिस, ऐसे समझो ना। तो यानी कि इसका जब क्यूब करेंगे हम तो ये संख्या हमारी क्या आएगी भाई, जैसे अगर अप्रोक्सीमेट 4 ले लूं तो ये 64 हुई, बट ये अप्रोक्सीमेट 3.9 है, ये है 3.968, तो 64 से थोड़ी सी कम होगी ना। तो अब 64 से थोड़ी सी कम है तो उसके आसपास ऐसी क्या वैल्यू लूंगा जिसका स्क्वायर रूट हमें डायरेक्टली मिल जाए, सॉरी क्यूब रूट मिल जाए। क्यूब कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू 4 ही तो लूंगा मैं। और यहाँ बच्चों fx को क्या लेंगे, अब x की पावर 3/2 मान लेंगे फंक्शन, क्योंकि पावर यहाँ 3/2। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों एक प्रॉब्लम और देखिए। अब आप जो 6.4 एक्सरसाइज करेंगे, आप प्रॉब्लम नंबर 2 से लेकर लास्ट तक सारी प्रॉब्लम वही है जो मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल या कॉन्सेप्ट बताए। क्लियर है? कोई भी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करते चलिए। 5 नंबर देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉजेज y डिक्रीजिंग द साइड y 1%। तो क्या दे रखा है, डिग्री दे रखा 1% का साइड में, यानी कि आपको परसेंटेज एरर दी हुई है, डेल्टा x ओवर x इंटू 100 इक्वल टू -1 दिया है। ठीक है साहब। अब हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का 6x², ds ओवर dx क्या हो गया 12x। अब यहाँ जो हम ये फॉर्मूला लगाते थे डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x dy ओवर dx, इसकी जगह पे क्या आ गया वेरिएबल हमारे s और x आए कि नहीं, तो डेल्टा s इक्वल टू डेल्टा x ds ओवर dx की वैल्यू रख दी 12x। अब दोनों तरफ s से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा s ओवर s और फिर इंटू 100 दोनों तरफ कर दिया। s की वैल्यू 6x², 6 से 12 गया 2, x एक एक्सिस कैंसिल हुआ, तो ट्वाइस इंटू डेल्टा x ओवर x इंटू 100 ये बचा। और ये कितना दे रखा है डेल्टा x ओवर x इंटू 100 -1, सो 2 - 1 इक्वल टू -2%। तो आप आंसर में चाहे -2 ना लिखें, आंसर में -2% ना लिखें। अब अगला सेंटेंस लिखेंगे, सो क्या लिखेंगे, सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजेज बाई 2%। क्योंकि ये डिक्रीजिंग है ना, तो इसलिए आप माइनस को डिक्रीजिंग से शो कर सकते हो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो अपने आप उस चीज को शो कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होंगी बहुत क्लियरली। इस एक्सरसाइज को एक ही दिन में फिनिश करना है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।